श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयुगभयवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आवर्जवम्। अर्थात श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थित और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों की कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्य क्रोधमस्त्यागः शांति पैशूनम दया भूतेष्वल्योलुप्तस्व मारदैवम ह्रीशचापलम। अर्थात मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले का भी क्रोध न होना, कर्मों के कर्तापन का अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र में विरुद्ध, शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज क्षमा धीति शौचम द्रोहो नातिमातिना भवन्ति संपदम दैवीमभिजातस्य भारत। अर्थात तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी भी शत्रु का अभाव न होना, शत्रु का भाव न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवीय गुण और दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुषयमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पात संपदमासुरीम्। अर्थात हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण है। दैवी संपदि मोक्षाय निबंधायासुरी मता मासु च संपदम दैवीमभिजायतो असि पांडव। अर्थात दैवीय संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई हैं, इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। दौभूत संगो लोके असमिदैव आसुर एव च दैवो निस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे ऋणु। अर्थात हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरसमसंभूतम किमन्यत काम हेतुकम। अर्थात वे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और
बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुषों के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एतां दृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धय प्रभवन्त युग्रकर्माणः अक्षयाय जगतो अहिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए सामर्थ्य होते हैं। काममाश्रितय दुष्पुरं दम्भमानं मदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तते अशुचिव्रता। वे दम्भ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों का धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंता परिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोगं पराम एतावदिति निश्चता। अर्थात तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों को भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशापाशस्तैर्वृद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थमनयायेनाथ संचयान। अर्थात वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदं मया लब्धमिम प्रपश्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर मैं यह हो जाएगा। असौ मया हता शत्रुरहनियसे चापनारानि ईश्वरो अहमं भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों में युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आढ़यो अभिजनवानमस्मि कोयन्तो अस्मि सदृशयो मया अक्षये दास्यामि मोदिष्य इत्ज्ञान विमोहिता। अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजाल समावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु शुचौ। अर्थात मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार के भ्रांति चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों के अत्यंत आसक्त आसुर लोक महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता अस्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। अर्थात वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद में युक्त होकर केवल नाम मात्र के योगों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संस्थिता मामातपमदहेषु प्रदिशन्तो भयसूयका। अर्थात वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि इसके परायण और दूसरों की चित्त निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी देश करने वाले
अंतर्यामी से देश करने वाले होते हैं। तान्हं विशतः क्रूरा संसारेषु नराधमान क्षिपामय जनशस्त्र शुभामान सुरीसवेव योनिषु। अर्थात उन देश करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नधार्मों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। आसुरु योनिमापन्ना मूढ़ा जनमनि जनमनि माम प्रापवय कौन्ते ततो यान्त धमाम गतिम। अर्थात हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उनसे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशमात्मनः कामं क्रोधस्ता लोभस्तमादेवत्रयं तजयेत। अर्थात काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं, तो इन तीनों का त्याग देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्ते तमोद्वार स्त्री निर्भरः आचरन्तयात्मनः श्रेयस्तो याति पराम गतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। यह शास्त्र विदुषु मृत्युश्च वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्म तु महर्षि। अर्थात इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवती गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपदि भाग योगो नाम षोडशः अध्यायः। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार आज हमारा श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री हरि।